अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से 1996 में जब वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इस दौरान MQM के जो अरकान थे, जो पार्टी अहदेदारान थे, उनकी वफादारियाँ जो थी तब्दील करने के लिए रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही बेहुदा किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे और इस सिलसिले में हमने जिस वाक़े के ऊपर बात की थी वो MQM की रुकने सिंध असम्बली फ़िरोज़ा बेगम का वाक़या था। उनके बेटे को पहले पुलिस की मदद से गिरफ्तार करवाया गया, फिर गायब कर दिया गया और एक ऐसे पुलिस अफसर के हवाले किया गया जिन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था और फ़िरोज़ा बेगम को धमकियां दी गई कि अगर आपने अपनी वफादारी तब्दील नहीं की, MQM को छोड़कर सिंध जो हुकूमत थी उसमें शमूलियत अख्तियार ना की, तो आपके बेटे को पुलिस मुकाबले में मरवा दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें मंजर आम पर आई थी और मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस वाक़े का जिक्र हुआ था बेनज़ीर भुट्टो बनाम वफाक पाकिस्तान केस में। ये वो केस है जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जब बरतरफ की थी, उस टाइम के सदर फारूक लगारी साहब, उन्होंने नवंबर 1996 में तो उन्होंने इस बरतरफी को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अपनी इस दरख्वास्त में उन्होंने फरीक बनाया था सदर पाकिस्तान को और उस टाइम के जो केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म थे मलिक मिराज खालिद, उनको उन्होंने रिस्पोंडेंट्स या फरीक बनाया था अपनी दरख्वास्त के अंदर। इस दरख्वास्त में जब दलाइल दिए थे सदर पाकिस्तान और निगरान वज़ीर आज़म मलिक मिराज खालिद के वकला ने, तो उन्होंने जहां पर बहुत ज़्यादा मवाद अदालत के सामने रखा था असम्बली और हुकूमत तोड़ने के हक में, तो उन्होंने फ़िरोज़ा बेगम के बेटे के अगवा का जो मामला था और उसकी मदद से उनकी वफादारी तब्दील कराने का जो इशू था उसको भी अदालत के सामने दलाइल की शक्ल में रखा था। अब उसी जो फैसला जो है तारीखी फैसला, उसमें से मैं मुतलका जो पैरे हैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ कि इस फैसले में उस हाफिज उसामा कादरी जो MQM के थे उनके अगवा और उससे मुतल्लिक जो जुड़े हुए वाक़यात थे उससे मुतल्लिक क्या कहा गया है। तो फैसले में जो कुछ लिखा गया वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। रिस्पोंडेंट्स यानी कि सदर पाकिस्तान और निगरान जो वज़ीर आज़म थे उनकी जानिब से उनके बिहाफ पर हमारी तवज्जो MPA फ़िरोज़ा बेगम के एक ख़त की जानिब दिलाई गई जो सदर पाकिस्तान को लिखा गया था। इस ख़त में फ़िरोज़ा बेगम की जानिब से कहा गया है कि उनके बेटे हाफिज उसामा कादरी, जिनका ताल्लुक MQM से था, को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। उनकी जानिब से खदशात का इजहार किया गया कि उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा और पुलिस की जानिब से ये कहा जाएगा कि उसे पुलिस मुकाबले में मारा गया है। ये उस खत का जिक्र है जो फ़िरोज़ा बेगम ने सदर पाकिस्तान फारूक लगारी को लिखा था अपने बेटे को बाजियाब कराने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो उनके जो वकला थे सदर के, उन्होंने इस खत का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया था और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसको रिकॉर्ड के ऊपर लाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आगे लिखा गया है कि बाद में जब उनका बेटा अभी भी तहवील में था तो सिंध काबीना में उन्हें वजीर बना दिया गया और उन्होंने हलफ उठाया, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे से मुतल्लिक खदशात का इजहार नहीं किया। ये वाक़या मैं आपके सामने रख चुका हूँ गुज़िश्ता स्टोरी में। आगे फैसले में कहा गया है कि रिस्पोंडेंट्स के बिहाफ पर दलाइल दिए गए कि फ़िरोज़ा बेगम से धमकियों और दबाव के तहत हलफ उठवाया गया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो उनके बेटे को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इसी वजह से उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली और अवामी तौर पर कोई शिकायत नहीं की। हलफ उठाने के बाद फ़िरोज़ा बेगम को कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया और उनके घर के बाहर भारी पुलिस नफरी तैनात की गई और फ़िरोज़ा बेगम को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। हकीकत में उन तक कोई नहीं जा सकता था, यानी कि फ़िरोज़ा बेगम को घर में ही बंद कर दिया गया और उन तक कोई नहीं जा सकता था और वो इस डर की वजह से अवाम में शिकायत भी नहीं कर सकती थी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये दलाइल दिए गए कि इस तरह के हालात थे और कराची में जो कुछ हो रहा था सदर को इसका इल्म था और ऐसे हालात में उन्हें वकूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात से पूरी तरह आगाह किया गया और उन्होंने अपनी राय बनाई। तो सदर के वकला और निगरान जो वज़ीर आज़म थे, हुकूमत है, उनके वकला की जानिब से ये दलाइल दिया गया कि इस किस्म के हालात थे फ़िरोज़ा बेगम के वाक़े को कोट करके कि जिसके ऊपर सदर जो थे जिनसे बाखबर थे, ये सारी चीज़ें उनके इल्म के अंदर थी और उन्होंने इनको जहन में रख कर
जो था अपना जहन बनाया असम्बली और हुकूमत तोड़ने का 58(2)B का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, ये उसके हक में दलाइल हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट फैसले में बताया गया कि दरख्वास्त गुजार जो थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके वकील ने क्या दलाइल दिए थे उसका जिक्र है। इस हवाले से लिखा गया है कि इसके खिलाफ दरख्वास्त गुजार के फाजिल वकील की जानिब से निशानदही की गई कि फिरोजा बेगम के खत से नहीं लगता कि उसे सदर के सामने रखा गया था और उन्होंने अपने जहन का इतला किया और इस पर कोई आर्डर जारी किया। तो जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वकील थे, अदालती फैसला ये कहता है कि उन्होंने खत को तो डिनाई नहीं किया कि खत के जो मंदरजात हैं, जो कुछ लिखा था फिरोजा बेगम ने MPA जो थी MKM की, उन्होंने सदर को जो कुछ लिखा था अपने बेटे के हवाले से, उसको तो डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सदर ने जब असम्बलियाँ तोड़ी थी तो ये खत उन्होंने जहन में रख के इसको जहन में रखते हुए इसका जो था अपने जहन का इतलाक नहीं किया, इसको जहन में रखते हुए, और असम्बलियाँ तोड़ने में जो है इस खत के हवाले से उन्होंने कोई जो था आर्डर जारी नहीं किया। तो उनका सिर्फ यही दिफा था कि ये जो खत था उन्होंने सदर ने इसके ऊपर गौर व खोज नहीं किया था, उन्होंने ये दिफा नहीं अपनाया कि ये खत गलत था और इन हकाइक जो थे उनको नहीं जुटलाया था। तो आगे जज साहिब जिन्होंने फैसला लिखा है बेनज़ीर भुट्टो बनाम विफाक पाकिस्तान केस का, उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय देते हुए कहा है कि इस तनाज़ुर में मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने MPA वसीम अख्तर की दरख्वास्त और इस वाक़े पर डॉन के आर्टिकल में किए गए तबसरे पर आज खुद नोटिस लिया था। ये मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से जब ये वाक़या हो गया था उसके बाद 20 सितंबर 1996 को अर्देशर कौसजी साहब ने इसके ऊपर कॉलम लिखा था डॉन के अंदर, और वसीम अख्तर साहब जो कुलीग थे फिरोजा बेगम के, उस टाइम MPA थे, उन्होंने इस कॉलम को अटैच किया था और एक ख़त लिखा था उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसके अंदर उन्होंने ये सारे वाक़यात तो हालात लिखे थे और इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस वाक़े का आज खुद नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका आज खुद नोटिस ले लिया था इस मामले का। तो इसी हवाले से जो है जज साहब ने ये लिखा है कि इस सारे बैकग्राउंड के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने MPA वसीम अख्तर की दरख्वास्त और इस वाक़े पर डॉन के आर्टिकल में किए गए तबसरे पर आज खुद नोटिस लिया था। इस केस में कार्रवाई हुई, आगे लिखा गया है कि इस केस में कार्रवाई हुई जिसमें वसीम अख्तर, फिरोजा बेगम और हाफिज उसामा कादरी अदालत में पेश हुए और अदालत में फिरोजा बेगम के इस मौक़िफ़ की हमायत की जो उन्होंने सदर के नाम दरख्वास्त में अपनाया था। यानी कि जब ये केस चला था तो फिरोजा बेगम के मौक़िफ़ के हक़ में ये सारे जो थे डटे रहे थे, उन्होंने इसकी जो थी हमायत की थी। और फिरोजा बेगम जो थी, आगे लिखा गया कि फिरोजा बेगम की जानिब से दोहराया गया था कि उनसे दबाव के तहत हलफ उठवाया गया था और जब अदालत में ऐसे बयानात रिकॉर्ड हुए तो वो वजारत से सबक दोष हो गए कि जब अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर ये सारा मामला आ गया और ये जो दबाव था, ब्लैकमेलिंग थी, ये ख़त्म हो गई, अदालत का आसरा मुयस्सर आ गया, तो उन्होंने जो जबरी तौर पर उन्हें वजारत दी गई थी उनके बेटे की ज़िंदगी के बदले वो उससे सबक दोष हो गई थी। तो ये सारा जो है पाकिस्तानी अदालती जो तारीख़ है, अदालती रिकॉर्ड है, उसका हिस्सा है। ये बर्बरियत, ये जुल्म, ये आमरीत के जो हथकंडे हैं जो आजकल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इन्हीं जमातों की जानिब से कराची मेयर इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी ने किया, ये सब कुछ वो आजमाते रहे हैं माजी के अंदर, अपनी माजी की हुकूमतों के अदवार के अंदर, जिसकी मिसाल ये है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दस्तयाब है, कोई भी जाकर इसे पढ़ सकता है, इसकी पड़ताल कर सकता है और इसको डिनाई नहीं किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से। जब उन्हें मौका मिला था कि सुप्रीम कोर्ट में इसको झूठा साबित करें तो उन्होंने इसके फैक्ट्स के ऊपर कोई बात नहीं की थी।